हेलो एवरीवन, मैं दीपानी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम सभी को पता है कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है। सब लोग कोरोना की सिचुएशन से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन जो सबके दिमाग में है, क्या हम बैंक की एग्जामिनेशन की तैयारी बिना कोचिंग जाए भी कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल, आप बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे भी आप बैंक का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और ये सब कैसे होगा, क्या आपको स्टेप्स फॉलो करनी है, वो हम सारी की सारी एक एक चीज आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, प्रिपेयर द बैंक एग्जामिनेशन एट होम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विदाउट कोचिंग। तो लेट्स स्टार्ट। बैंक एग्जाम्स, देखिए बैंक एग्जाम्स आपके हर एक साल होते हैं और इन एग्जाम्स के थ्रू आप पीओ की पोजीशन पे, डेट इज प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, क्लर्क्स और अलग अलग पोजीशंस पर जाते हैं, है ना। अब अलग अलग पोजीशन जैसे कि आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तौर पर जा सकते हैं, अगर आप आईटी सेक्टर से हैं तो आप आईटी ऑफिसर बन सकते हैं, है ना। मैनेजमेंट वाली फील्ड से हैं तो आप अपने फील्ड के अकॉर्डिंग, तो आपको बहुत सारी अलग अलग पोजीशंस मिल रही हैं अपनी अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग। तो बैंक के एग्जामिनेशन आपके हर साल होते हैं जिसमें आप इंडिविजुअल पोस्ट अपने अकॉर्डिंगली चूज कर उसका एग्जामिनेशन दे सकते हैं और क्रैक कर उस हिसाब से सर्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए आपकी कुछ स्टेजेस हैं, जैसे कि प्रीलिम्स, फिर मेंस, कुछ एग्जामिनेशन में इंटरव्यू भी है ना। और बहुत सारे लोग इसी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, जो कि बाद में फिर रिग्रेट भी करते हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के अपने कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। बहुत डीपली ना जाकर अगर आपको एक बेसिक से एग्जांपल दूं, अगर मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और वो मेरे घर से हाफ एन आवर दूर है, तो मुझे पता है मैं हाफ एन आवर पहले नहीं, मैं 45 मिनट्स या फिर 1 आवर पहले निकलूंगा। और जितना टाइम मुझे जाने में लगेगा ऑब्वियसली उतना आने में भी। और अगर मेरे वहां पर कुछ फ्रेंड्स भी बन चुके हैं तो वहां पर कुछ बातें करेंगे या फिर कुछ अपना टाइम वेस्ट करेंगे, और आपको पता है कि ये टाइम पीरियड आपके लिए कितना ज्यादा क्रूशियल है। और जबकि आप बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट जाए भी आप सारी की सारी हेल्प यहां से भी ले सकती हैं। मतलब आप एक ऐसे स्केड्यूल फॉलो कर लें जो कि आप घर बैठे बैठे फॉलो भी कर सकते हैं और बहुत ज्यादा कन्वीनियंट भी है। तो आपको इंडिविजुअली किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। एक चीज और, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? जिससे आपको नॉलेज मिले, पहली चीज। वो चीज आपको यहां से भी मिल जाएगी। दूसरी चीज, आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है, ये टाइम, वर्ड टाइम आप बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आपने वो लाइन भी सुनी होगी कि एक बार अगर पैसा लूज कर दिया आपने तो वो वापस आ जाता है, लेकिन एक बार आपने टाइम अगर लूज कर दिया तो वापस नहीं आता, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी टाइम। तो इस टाइम के अलावा और भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जी हां, अब देखिए, जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहा हूं तो वो पढ़ने के लिए कर रहा हूं, वो पढ़ाई तो मैं यहां पर भी कर सकता हूं और साथ में मैं ऑनलाइन या एंट्री से जुड़कर मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि आप कौन सा शेड्यूल फॉलो करें जो कि बाकी स्टूडेंट्स फॉलो कर क्रैक कर ले रहे हैं, या इवन हम लोगों ने किया है, इजंट इट। तो अब वो शेड्यूल क्या आपका रहना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटजी कि आप एग्जामिनेशन कैसे क्रैक करेंगे विदाउट कोचिंग। सबसे पहली चीज है आपकी कि रीड न्यूज़पेपर एवरीडे। न्यूज़पेपर्स पढ़ने से क्या होगा, ये न्यूज़पेपर्स पढ़ने से सबसे पहली चीज, एक सेक्शन होता है मेंस एग्जामिनेशन में आता है जनरल अवेयरनेस, सब अच्छे से जानते हैं। जनरल अवेयरनेस में है क्या, करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स कहां से मिलेंगे? न्यूज़पेपर से। साथ में केवल करंट अफेयर्स ही नहीं, एक चीज और है जो कि आप अच्छे से जानते हैं कि मैक्सिमम लोगों की इंग्लिश वीक होती है। और इंग्लिश वीक अगर है तो आपको बेस्ट तरीका मैं बताता हूं, आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़िए। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम आपको जो जो चीज डिफिकल्ट लग रही या फिर जो आप एकदम से स्किप कर गए, जो आपको क्लिक ही नहीं किया, उसे आप सर्कल कर लीजिए। इससे क्या होगा, वो सर्कल कर आपको नया वर्ड मिल गया और आप उसका मीनिंग उसी टाइम पर, गूगल आपके पास है, डिक्शनरीज आपके पास हैं, आप एकदम उसका मीनिंग देखिए। इससे क्या होगा, आपकी वोकैब इंक्रीज होगी। वोकैब आपकी अगर अच्छी हो गई तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। साथ में आप करंट अफेयर से अपडेटेड रहेंगे, और जब करंट अफेयर से अपडेटेड रहेंगे तो आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन
अपने आप टाइम टू टाइम अच्छा होता जाएगा। तो यहां से आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर आपने पढ़ना स्टार्ट किया और यहां से आपकी दो चीज अच्छी हो गई, पहला इंग्लिश और दूसरा जनरल अवेयरनेस, इजंट इट। अब आप अच्छे से जानते हैं कि न्यूज भी कौन सी इंपॉर्टेंट होती है बैंकिंग के एग्जामिनेशन के लिए। पिछले 6 महीने की न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मुझसे कोई कहे कि सर आपने सिर्फ 2 दिन में पूरी पूरी न्यूज याद कर लीजिए, पॉसिबल नहीं है। मैं डेली बेसिस पर अगर न्यूज पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं, तो मुझे पता रहेगा कि अभी आसपास क्या चल रहा है और उससे रिलेटेड चीजें ही पता रहेंगी। रैंडमली एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं आ जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर रैंडमली आपसे एग्जामिनेशन कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी ने पूछ लिया कि लंबा हाईवे कौन सा है। उस हाईवे पर जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज हुई होगी उससे रिगार्डिंग, तब जाकर वो एग्जामिनेशन में आया है, इजंट इट। तो न्यूज़पेपर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक। तो अब न्यूज़पेपर में आप क्या देखेंगे, मेन न्यूज जो कि स्पेशली बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज से रिलेटेड है। बाकी स्पोर्ट्स और बाकी जो अवार्ड्स हैं वो भी आपको देखना है, लेकिन ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। फाइन। अब जब एक चीज तो मैंने डिस्कस कर ली, अब दूसरी चीज है बिगिन प्रिपरेशन विद योर वीकनेस। ये क्या चीज है, जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं बैंकिंग की, तो सबसे पहले आप चेक करिए आपकी वीकनेस क्या है। मतलब आप अपने वीकनेस से स्टार्टिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, अगर हम स्टार्टिंग करें अपनी स्ट्रेंथ से फॉर एग्जांपल, तो इससे क्या होगा, हम अपनी वीकनेस को पीछे छोड़ देंगे। और जब वीकनेस को पीछे छोड़ देंगे तो क्या होगा, आगे चलकर वही चीज बहुत हेक्टिक हो जाएगी, टीडियस हो जाएगी। मतलब मुझे दिक्कत आएगी तैयारी करने में, क्योंकि एक बार जब कॉन्फिडेंस बन जाए ना तो फिर काम अपने आप होने लगता है। लेकिन अगर तैयारी आप पहले अपनी स्ट्रेंथ से कर रहे हैं और बाद में वीकनेस देख रहे हैं, तो क्या होगा, उस टाइम पर आपको लगने लगेगा कि मेरी जो स्ट्रेंथ है ना वो भी वीकनेस में कन्वर्ट होगी। तो वो चीज ना हो, ऑलवेज स्टार्ट विद योर वीकनेस। फाइन। जब आप अपनी वीकनेस से स्टार्टिंग करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि आपकी जो वीकनेस है ना वो धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ में बदलती जा रही है। और इससे क्या होगा, आप किसी भी एग्जामिनेशन को, चाहे फिर वो पीओ का एग्जाम दे रहे हो, क्लर्क का एग्जामिनेशन दे रहे हो, आप बिना कोचिंग सेंटर के एग्जामिनेशन इजीली क्लियर कर पाएंगे। फाइन। चलिए अब बात करते हैं ऑलवेज मेक नोट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग। अब ये क्या चीज है, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए अपने नोट्स जरूर बनाएं। रीजन, जब मैं एग्जामिनेशन दे रहा हूं, और कई बार ऐसा होता है और ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, एग्जामिनेशन देते टाइम ऐसा लगता है कि ये चीज तो मुझे आती थी लेकिन अभी क्लिक नहीं कर रही है। और ये चीज एग्जामिनेशन में, वो भी मेंस एग्जाम जहां पर आप बैठे हुए हैं, वहां पर अगर ऐसा हो जाए तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि वो चीज आपको कभी ना कभी आती थी। फाइन। तो ऐसी चीज के लिए क्या होगा, जैसे ही आपका एग्जामिनेशन अगले दिन है, आपने अगर उसके नोट्स बना रखे हैं तो आप अपने इंपॉर्टेंट चीजों को रिवाइज कर जाएंगे। और रिवाइज कर जब जाएंगे तो आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होगी। अब आपको नोट्स में बनाना क्या क्या है, नोट्स में आप न्यूज की हेडलाइंस नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। और न्यूज की हेडलाइंस का कुछ ब्रीफ में उसका एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन इसलिए जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि उस हेडलाइन में था क्या क्या, इजंट इट। अब आप मैथ्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नोट डाउन कर सकते हैं, आपने कुछ शॉर्टकट्स बनाए या कहीं से सीखे हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं तो आप इन नोट्स का इस्तेमाल एक दिन पहले या फिर एग्जामिनेशन में जाने से पहले कर सकते हैं, जिससे आपको पूरी की पूरी वो चीज मगअप नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि आप भी जानते हैं जब आप तैयारी करेंगे तो बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे, लास्ट मोमेंट पर सारी बुक्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इजंट इट। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये नोट्स बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट रोल प्ले करने वाले हैं, जो कि आपका एग्जामिनेशन क्रैक करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। फाइन। नाउ प्रिपेयर ए शेड्यूल एंड स्टिक बाय इट। शेड्यूल की मैं बात कर लेता हूं। यहां पर जब हम शेड्यूल की बात करेंगे तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्या करते हैं, ये मैक्सिमम लोगों की आदत होती है, शेड्यूल बना लेंगे, 2 दिन फॉलो किया या 3 दिन फॉलो किया, उसके बाद वही अपना शेड्यूल फॉलो करना भूल जाते हैं। या फिर बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल जो सबके साथ होता है, सोचते हैं कि आज का जो पेंडिंग है ना, कोई नहीं, एक दिन की तो बात है, मैं कल के साथ कवर अप कर लूंगा, या मैंने जब एक दिन का अपने लिए गैप रखा हुआ है फॉर रिफ्रेशमेंट, मैं तब कर लूंगा। और क्या होता है, वो टाइम कभी नहीं आता और सिचुएशन बहुत गंदी हो जाती, क्योंकि सारी की सारी चीज ना आपकी पाइल अप होती जाती है।
जब पाइलअप होती जाती है तो आपका पुराना डेटा इकट्ठा होता जाता है, साथ में आपका टाइम टेबल तो है ही। और जब दोनों चीजों को एक साथ करना होता है तो ना तो हम आगे का शेड्यूल फॉलो कर पाते हैं और ना ही अपना पेंडिंग पार्ट। यहीं से सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। तो अब क्या करेंगे, आपको एक ऐसा स्केड्यूल बनाना है जो कि आप इजीली उसे फॉलो कर पाए। फाइन। और अगर स्टडी प्लान की बात है, अगर आपको प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है तो स्टडी प्लान्स अपनी एंट्री की एप्लीकेशन पर भी हैं। आप एंट्री की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें स्केड्यूल अपना देख सकते हैं। इवन आप देख सकते हैं कि YouTube के चैनल पर भी हमने स्केड्यूल बना रखे हैं कि आप किस तरीके से स्टडी प्लान फॉलो करें जिससे आप इजीली एग्जाम क्रैक कर लें। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट जरूर दें, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आप देंगे तभी आप एनालाइज कर पाएंगे अपने रिजल्ट्स को, मतलब आप कहां वीक हैं, कहां स्ट्रांग हैं, ये सब चीज पता करना बहुत जरूरी है। फाइन। तो ऐसा स्केड्यूल बनाएं जो कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट बिल्कुल भी ना करे, लेकिन हां आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही सबको छोड़ छाड़ कर आ जाएं, बट हां आपको स्केड्यूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है। मतलब शेड्यूल जो बनाया है वो एक भी दिन के लिए एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, कैसे भी नहीं। फाइन। तो स्केड्यूल ऐसा बनाए जो कि आप फॉलो कर पाए। ऐसा नहीं है कि आप कोई शेड्यूल ऐसा बना लेंगे 24 आवर्स हैं तो 24 आवर्स ही आपको पढ़ना है, लेकिन शेड्यूल ऐसा जरूर बन जाए कि मैं उसे फॉलो कर पाऊं और शेड्यूल के साथ में स्टिक अप रह पाऊं। मतलब मैं उसे फॉलो ऐसा करता चलूं कि अब मैं सांस तभी लूंगा प्रॉपर वे में जब मेरा सिलेक्शन हो जाए। इजंट इट? ये क्या करेगा, ये आपको गारंटी देगा आपके सिलेक्शन की, तो इट विल गारंटी योर सक्सेस। फाइन। नाउ डोंट फॉरगेट टू टेक मॉक टेस्ट एंड क्विजेस फ्रीक्वेंटली। मॉक टेस्ट और क्विजेस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, आपने सुना भी है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो अगर आपने तैयारी कर रखी है और आपने टेस्ट ही नहीं दिया तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप मेंस एग्जामिनेशन में कैसे काम करेंगे। आप जानते हैं कि टाइम ड्यूरेशन कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, इजंट इट? जब टाइम ड्यूरेशन कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो आपको पता होगा कि 1 मिनट का भी टाइम प्रॉपर वे में नहीं मिलता हर क्वेश्चन के लिए। तो उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी है। और वो प्रैक्टिस आपकी कैसे होगी, वो प्रैक्टिस आपको अपने घर पर मॉक टेस्ट और क्विजेस देने होंगे। और कि मॉक टेस्ट और क्विजेस जो आपके एंट्री एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल हैं, वहां से जब आप टेस्ट दें तो ऐसा टेस्ट दें जैसे कि आप मेंस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हों। इवन घर पर भी बता दें कि मम्मी या फादर मैं अभी अपना एग्जामिनेशन दे रहा हूं तो मुझे ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड चाहिए। तो आप वहां टेस्ट जब देने बैठ रहे हैं अपने घर पर, तो कुछ ऐसा फील लें जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। फाइन। तो आप क्विजेस डेली बेसिस पढ़ लें। फाइन। और मॉक टेस्ट कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर दें। इससे क्या होगा, ये आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा और नर्वसनेस आपकी दूर करेगा और ये गारंटी है जिससे आप इजीली अपनी ड्रीम जॉब को अचीव कर पाएंगे या फिर पा पाएंगे। फाइन। नाउ लर्न शॉर्टकट टेक्निक्स एंड प्रैक्टिस मैथ डेली। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। वैसे अलग अलग एग्जामिनेशन के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, अलग अलग टाइमिंग है। एक छोटा सा एग्जामिनेशन का पार्ट, मतलब देखिए एग्जामिनेशन बैंक के कौन कौन से आप भी जानते हैं, एसबीआई है ना, आईबीपीएस का भी एग्जामिनेशन होता है। तो सब लोगों का अपना अपना नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ टाइम लिमिट है। तो मैं एग्जामिनेशन लेता हूं जिसमें 60 मिनट का टाइम दिया होता है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि आपके पास 1 मिनट भी पूरा नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि मुझे दो चीज अपनी मेंटेन करनी है, एक स्पीड और एक एक्यूरेसी। जब मेरी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन होगी तभी मैं एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाऊंगा। अब ये कैसे होगा, ये मॉक टेस्ट देने से और क्विजेस देने से क्या होने वाला है, आपकी एक तो स्पीड बनेगी, लेकिन केवल स्पीड इनफ नहीं है, आपको स्पीड के साथ अपनी एक्यूरेसी भी दिखानी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ही गंदा रोल प्ले करती है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम सिलेक्शन की कगार पर होते हैं लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, तो वो चीज बिल्कुल ना हो। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ शॉर्टकट्स लर्न करिए। सिंपल कैलकुलेशन। देखो शॉर्टकट्स ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट का मतलब ये कि हमने कहीं से कुछ रट लिया। बेसिक चीज तो जरूर क्लियर होनी चाहिए, है ना। बेसिक चीज क्लियर होगी, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको पता लगता है कि किस तरीके से मैं स्टेप स्किप कर सकता हूं। तो स्टेप स्किप कर सकता हूं। और मेमोराइज करना है आपको वैदिक मैथमेटिक्स की टेक्निक्स। वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स बहुत हेल्प करती हैं एग्जामिनेशन में।
और ये जो एवरेज टाइम है ना आपका, वो आपका 40 सेकंड्स तक ले आएगी, जो कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगी। इससे क्या होगा, आपका स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। लेकिन स्पीड के साथ एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो ऑफलाइन मोड से मत करिएगा, वहां से तो आपने प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ली। आप वो चीज करेंगे मॉक टेस्ट और क्विजेस से, और वो भी ऑनलाइन मीन से, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप मेंस एग्जाम में बैठे हैं। तो इसके लिए आपको कहीं और इधर उधर से सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको एंट्री एप्लीकेशन पर सब कुछ मिल जाएगा। फाइन। नाउ एक बेसिक सा कंक्लूजन, मैंने यहां पर आपको सब कुछ बताया कि आप किस तरीके से अपना स्केड्यूल फॉलो करेंगे और क्या क्या नीड्स हैं आपको, जैसे कि न्यूज़पेपर एंड ऑल। अब स्केड्यूल की अगर बात कर लूं तो स्केड्यूल आपको एंट्री की एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा, अपने यूट्यूब के चैनल पर भी मिल जाएगा। यहां से आपको क्या पता लगेगा कि आप इस एक्सपेंसिव मतलब महंगी से महंगी कोचिंग सेंटर ज्वाइन ना कर आप अपने घर पर भी स्टडी प्लान बना सकते हैं, अपने घर पर स्टडी भी कर सकते हैं, और वो भी अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, इजंट इट। मतलब आप जब फ्री हैं, आप वैसे तो अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि मेरा इतना स्टडी टाइम पीरियड है, इतने से इतने बजे तक मैं पढ़ता हूं, तो अपने अकॉर्डिंगली आप तैयार करिए। जो भी आपके पास डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, जिस भी फैकल्टी से आपको जैसी भी हेल्प चाहिए प्लीज लेट अस नो। इससे क्या होगा, हम आपकी हेल्प भी कर पाएंगे। और रही बात टेस्ट की, क्विजेस की, वो हम आपको एंट्री एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करा रहे हैं। एंट्री एप्लीकेशन पे इवन हमने क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि बिना कोचिंग जाए आप इजीली बैंक के एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। और हां, एक चीज याद रखिएगा, कॉम्प्रोमाइज आपको कभी नहीं करना आपकी फिजिकल, मेंटल या इमोशनल हेल्थ के साथ। ठीक, तो आप प्लान जब भी बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे कि आपको स्पेशली कुछ ऐसा इश्यू नहीं आ रहा है कि आप मेंटली परेशान हो रहे हैं, आप पढ़ने लगे हैं। मतलब ये आप अच्छे से जानते हैं, जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कभी भी इस तरीके से ना पढ़ें कि पढ़ते टाइम पर दिमाग कहीं और है और पढ़ रहे हैं, मतलब बस पेजेस पलट रहे हैं, वो चीज नहीं करनी है। मतलब जब पढ़ाई कर रहे हैं तो डेट इज, हमें फिर एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। फाइन। तो आप एंट्री एप्लीकेशन के थ्रू टेस्ट देते रहिए, क्विजेस देते रहिए, क्रैश कोर्स भी है वहां पर अवेलेबल, आपको स्पेशली कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आप स्पोर्ट्स, अपनी हॉबीज, इन सब का भी रेगुलर बेसिस पे यूज करते रहिए, क्योंकि रिफ्रेशिंग ऑफ माइंड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फाइन। सो देर इज नो बेटर टाइम टू प्रिपेयर देन नाउ। अभी से आप स्टार्टिंग कर दीजिए। जैसा कि आज नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि आईपीएस ने क्लर्क की वैकेंसीज निकाल दी हैं, है ना। तो अब आपके पास बेस्ट टाइम है, प्लीज एफिशिएंटली इसका यूज करिए और अनडाउटली आपको अपने गोल जरूर मिलेंगे। सो स्टे सेफ and good luck for your examination. So thanking you for watching this video. Please do like it, share as much as possible, और जो भी आपके डाउट्स हैं, आपको जो कुछ भी पूछना है, प्लीज कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज वो भी बताइएगा। तो वी आर ऑलवेज रेडी फॉर यू फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, प्लीज लेट अस नो। थैंकिंग यू, थैंक्स अ लॉट।